स्वागत है आपका जतिन स्टडी सेंटर चैनल में। इस वीडियो में आज हम क्लास 11 जियोग्राफी का चैप्टर 3 अपवाद तंत्र के एमसीक्यू देखेंगे। इस वीडियो में आज हम 50+ एमसीक्यू देखेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है टर्म 1 के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए जिससे आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट है अपवाह, सेकंड ऑप्शन है नदी, थर्ड ऑप्शन है हिमनद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन फर्स्ट है उसका राइट होगा अपवाह। जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाह। वाहिकाएं मतलब क्या होता है, जहाँ से जो जल होता है, जहाँ उसका निकास होता है, यहाँ से बहता है वो जल, उसको वाहिकाएं कहते हैं। यानी जहाँ से नदी जो बहती है ना, उसको हम वाहिकाएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप नालियाँ ले सकते हैं। जो नालियाँ होती है एक तरह की वाहिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट अपवाह तंत्र, सेकंड ऑप्शन है नदी तंत्र, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट है अपवाह तंत्र। जो वाहिकाओं का जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। और जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह हो रहा है उसको हम कहते हैं अपवाह, और वाहिकाओं के जाल को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के डैश का परिणाम है। ऑप्शन देखते हैं इसके। भूवैज्ञानिक समयावधि, सेकंड ऑप्शन है स्थलाकृति, थर्ड ऑप्शन है ढाल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है, उपरोक्त सभी। जो जो अपवाह तंत्र होता है वो वहाँ के किसी क्षेत्र का क्या होता है, भूवैज्ञानिक समयावधि को दर्शाता है, स्थलाकृति यानी आकृति को दर्शाता है, और ढाल को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, वहाँ का उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का कैसा है, वो इन तीनों चीज़ों को ही दर्शाता है। यानी जो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन है सॉरी, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जल विभाजक, सेकंड ऑप्शन है जल ग्रहण क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है जल संभर, फोर्थ ऑप्शन है नदी द्रोणी। जो ऑप्शन सेकंड है वो राइट होगा, जल ग्रहण क्षेत्र। जो नदी होती है किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे हम क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। पांचवा क्वेश्चन है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट है जल विभाजक, सेकंड ऑप्शन है जल संभर, थर्ड ऑप्शन है अपवाह द्रोणी, फोर्थ ऑप्शन है नदी द्रोणी। जिसका राइट उत्तर है ऑप्शन थर्ड अपवाह द्रोणी। यानी एक नदी होती है और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र अपवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी। छठा क्वेश्चन है हमारा, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट है जल विभाजक, सेकंड ऑप्शन है अपवाह द्रोणी, थर्ड ऑप्शन है नदी द्रोणी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जल विभाजक। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है, जल विभाजक। सातवां क्वेश्चन है हमारा, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट है जल संभर, सेकंड ऑप्शन है नदी द्रोणी, थर्ड ऑप्शन है जल ग्रहण क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन सेकंड होगा वो उसका राइट है, नदी द्रोणी। जो बड़ी नदियों का कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, नदी द्रोणी। ऑप्शन फर्स्ट है इसका जल संभर, सेकंड ऑप्शन है नदी द्रोणी, थर्ड ऑप्शन है अपवाह द्रोणी, चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट जल संभर। जो छोटी नदियों और नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं जल संभर। नौवां क्वेश्चन है, डैश एवं डैश एकता के परिचायक हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा अपवाह द्रोणी और जल ग्रहण क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन अपवाह द्रोणी और जल संभर, थर्ड ऑप्शन नदी द्रोणी और जल संभर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, नदी द्रोणियों और जल संवर एकता के परिचायक है। 10वां क्वेश्चन है, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र को कितने समूह में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड 2। जो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर हम अपवाह तंत्र को 2 समूह में बांट सकते हैं, वो कौन कौन से आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा आपको। 11वां क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अलग किए गए हैं किसके द्वारा? ऑप्शन फर्स्ट है दिल्ली कटक, सेकंड है सह्याद्री, थर्ड ऑप्शन है अरावली और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन फोर्थ है उसका राइट होगा। ये तीनों ही एक जल विभाजक के रूप में काम करते हैं, यानी ये तीनों ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है जिनको अलग करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर एक है बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र, कि कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। ये 2 आधार पर क्या गया है, बांटा गया नदियों को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। जो अपवाह तंत्र है उसको 2 समूह में बांटा गया है, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। और इनको कौन अलग करते हैं? ये दिल्ली कटक सह्याद्री और अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है? ऑप्शन देखते हैं इसके 77%, सेकंड ऑप्शन है 76%, थर्ड ऑप्शन है 75%, फोर्थ ऑप्शन है 74%। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट 77%। जो कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% है वो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन, कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग अपना जल अरब सागर में गिराती है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका 20%, सेकंड ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है 23%, फोर्थ ऑप्शन है 15%। जो ऑप्शन थर्ड है उसका राइट है 23%। जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वो 23% भाग है किसका, कुल अपवाह क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका हिमालय पर्वत, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन है सह्याद्री, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड पश्चिमी घाट। जो प्रायद्वीपीय पठार है इनकी जो बड़ी नदी हैं इनका उद्गम यानी जो कहाँ से निकलती हैं उनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, पश्चिमी घाट से। और जो ये नदियाँ होती हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की, ये कहाँ पे विसर्जित करती है अपना जल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं? मतलब बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं वो तो बंगाली खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, और जो कौन सी नदी है जिसका अपवाद है कि जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गंगा और तापी, सेकंड ऑप्शन है यमुना और नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा और तापी, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा और महानदी। जो ऑप्शन थर्ड है उसका राइट होगा। नर्मदा और तापी नदी ऐसी नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय नदी होकर भी अपना जल जो है अरब सागर में गिराती हैं। 16वां क्वेश्चन है, हिमालय अपवाह द्रोणियों में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका गंगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र, सेकंड ऑप्शन है महानदी तापी, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट होगा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय अपवाह है वो तो 3 नदी द्रोणीय हैं, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 17वां क्वेश्चन, हिमालय अपवाह की नदियां हैं, मतलब हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसी हैं? ऑप्शन देखते हैं इसका, अर्धवार्षिक, सेकंड ऑप्शन है बारहमासी, थर्ड ऑप्शन है शुष्क, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड है इसका बारहमासी। जो हिमालय अपवाह की जो नदियां हैं ये बारहमासी है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी नदियां जो हैं वो बारहमासी हैं क्योंकि?
ऑप्शन फर्स्ट है इसका बर्फ़ पिघलने के कारण, सेकंड ऑप्शन है वर्षण के कारण, थर्ड ऑप्शन है इनमें से एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन थर्ड है इसका राइट होगा, एक और दो दोनों। हिमालय की नदियाँ बारहमासी इसलिए, यानी उनके जो 12 महीना है उसमें पानी इसलिए रहता है क्योंकि हिमालय की बर्फ़ पिघलती है जब गर्मियों में, तो वहाँ से पानी आ जाता है नदियों में। और दूसरा जब बारिश होती है एक वर्षण के यानी वर्षा के कारण उनमें पानी रहता है। ये दो कारण है जो हिमालय की नदियाँ बारहमासी है, इन दोनों का आप याद रखना। यानी जो हमारा थर्ड ऑप्शन है राइट होगा, एक और दो दोनों, यही कारण है जो हिमालय नदी की जो है नदियाँ बारहमासी हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमालय में नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा घाघरा नदी, सेकंड है कोसी नदी, थर्ड है चंबल नदी, चौथा ऑप्शन है गंगा। जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट है, चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमालय में नहीं है। अगला क्वेश्चन 20वां, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण से नहीं बनी? ऑप्शन फर्स्ट है जलप्रपात, सेकंड है डेल्टा, थर्ड है गोखुर झील, फोर्थ ऑप्शन है बाढ़कृत मैदान। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट होगा, जलप्रपात जो है स्थलाकृति जो है निक्षेपण से नहीं बनी। कौन सी है? जलप्रपात। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंडो ब्राह्मण नदी का भाग नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम में, ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम में सिंधु, यहाँ पे गलती से आ गया सिंधु आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सिंधु। यानी पश्चिम में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ। सेकंड ऑप्शन है दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ। थर्ड ऑप्शन है मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ। चौथा ऑप्शन है पूर्व में ब्रह्मपुत्र व हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ। जिसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। कौन सा सेकंड ऑप्शन होगा? राइट होगा। जो इंडो ब्राह्मण नदी है जिससे 3 नदी द्रोणियों का विकास हुआ है, कौन कौन सी? सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विकास हुआ है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उसका भाग नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, जो दक्षिण में गोदावरी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं इंडो ब्राह्मण नदी का भाग नहीं है। 22वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं में शामिल नहीं है कि निम्नलिखित जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन है, कौन सा जो एक वाक्य है जो प्रायद्वीपीय नदियों की ये विशेषता नहीं बताता है? ऑप्शन फर्स्ट है सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, सेकंड ऑप्शन है विसर्प नहीं बनाती हैं, थर्ड ऑप्शन है ये बारहमासी है, और चौथा ऑप्शन है ये बारहमासी नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट है, ये बारहमासी नहीं है, क्योंकि बारहमासी नदी तो हिमालय की नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ तो बारहमासी होती नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा, ये बारहमासी है। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये सही है। जो गोदावरी नदी है ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। आपको बताना क्या है कि कौन सा जो कथन है गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये रॉन्ग होगा। सेकंड है इसे दक्षिण गंगा का नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन है पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता व मजरा इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ऑप्शन फोर्थ ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि जो गोदावरी नदी होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। ये तीनों जो हैं इससे संबंधित है। जो चौथा जो कथन है ये गोदावरी नदी से संबंधित नहीं, क्योंकि जो गोदावरी नदी होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केरल की नदी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है मांडवी, सेकंड है भरतपुजा, थर्ड ऑप्शन है पेरियार, चौथा ऑप्शन है पांबा। क्या है? पांबा। जिसका राइट उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट राइट है, मांडवी जो केरल की नदी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट, मांडवी। 25वां क्वेश्चन,
उत्तर भारत की अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थान डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है हिमालय, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन है सह्याद्री, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट होगा हिमालय। जो उत्तर भारत की अनेक बड़ी जो नदियां हैं जो उनका उद्गम स्थान है वो हिमालय है। 26वां क्वेश्चन, एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्राह्मण कहा गया है डैश कल्प में असम से पंजाब तक बहती थी। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है योन, सेकंड है मायोसिन, थर्ड है युग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड मायोसिन कल्प में जो एक विशाल नदी कौन सी शिवालिक या इंडो ब्राह्मण है वो जो मायोसिन कल्प में बहती थी। कहाँ से कहाँ तक? असम से पंजाब तक। इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है, आप ऐसे पूछा जा सकता है कि शिवालिक इंडो ब्राह्मण जो नदी है वो कहाँ से कहाँ तक बहती थी। इसका आंसर हुआ असम से पंजाब तक। 27वां क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका तापी, सेकंड है लांगचन खम्बाब, थर्ड है सांगपो, चौथा है नर्मदा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सांगपो। जो तिब्बत है उसमें ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है उसको क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है दामोदर नदी, सेकंड है कोसी नदी, थर्ड है यमुना नदी, चौथा है गंगा नदी। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है सेकंड, कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। 30वां क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है तापी नदी, सेकंड है सतलुज नदी, थर्ड ऑप्शन है यमुना नदी, चौथा ऑप्शन है दामोदर नदी। जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो सिंधु नदी है उसका वो कहाँ से निकलती है आपको यह बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सिंगी खवान अथवा शेरमुख ग्लेशियर से, सेकंड ऑप्शन है वेरीनाग झरना से, थर्ड ऑप्शन है व्यासकुंड से, चौथा है राक्षस ताल से। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो उसका राइट होगा। जो सिंधु नदी है वो सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख ग्लेशियर से निकलती है। 32वां क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है झेलम, सेकंड है चेनाब, थर्ड है व्यास, चौथा है सतलुज। जो ऑप्शन सेकंड होगा वो राइट है इसका चेनाब। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चेनाब। क्वेश्चन है हमारा 34वां, भारत में सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर राज्य के किस जिले में बहती है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका लेह जिले में, सेकंड है रायपुर जिले में, थर्ड है बैतूल जिले में, चौथा है उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट होगा लेह जिले में। जो सिंधु नदी वो जम्मू और कश्मीर के केवल लेह जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट है वेरीनाग झरना, सेकंड है व्यास कुंड, थर्ड ऑप्शन है राक्षस ताल। क्या राक्षस ताल? राक्षस ताल नहीं, राक्षस ताल। राक्षस ताल। इसका राइट ऑप्शन पता है क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट वेरीनाग झरना। जो झेलम नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वेरीनाग झरना है। 36वां क्वेश्चन, व्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट है राक्षस ताल, सेकंड है व्यास कुंड, चौथा ऑप्शन है सिंगी खम्बान। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड व्यास कुंड। जो व्यास नदी है वो नाम से पता चल रहा है आपको व्यास कुंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन फर्स्ट है राक्षस ताल, सेकंड है व्यास कुंड,
थर्ड है वेरिनाग झरना, चौथा ऑप्शन है सिंगे खम्बान। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट होगा, राक्षस ताल से जो है सतलुज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, सतलुज नदी डैश मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका 5000 मीटर, सेकंड है 4555 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 6555 मीटर, चौथा ऑप्शन है 5555 मीटर। जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। 4555 मीटर की ऊंचाई पर जो सतलुज नदी है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। 40वां क्वेश्चन है, सतलुज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है लांगचन खम्बाब, सेकंड है सांगपो, थर्ड है एक और तो दोनों कहा जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट होगा, लांगचन खम्बाब। जो सतलुज नदी है उसको तिब्बत में लांगचन खम्बाब कहा जाता है, देखा जाता है लांगचन खम्बाब। अगला क्वेश्चन है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दिए जाएंगे, वो उसमें वीडियो में आए नहीं है। आपको नेक्स्ट पार्ट बना के जो क्वेश्चन रह गए और एक्स्ट्रा जोड़ के आपको वो नेक्स्ट पार्ट बना के उस वीडियो में करा दिए जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट है अन्नामलाई पहाड़ियों से, सेकंड है राक्षस ताल से, थर्ड है व्यासकुंड से, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका राइट उत्तर ऑप्शन फर्स्ट, अन्नामलाई पहाड़ियों से जो है भरतपुजा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों और उत्तर भारत की नदियों के बीच जो जल विभाजक है उसका नाम क्या है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और जो उत्तर भारत की नदी है उनके बीच जो जल विभाजक है उसका नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है अरावली, सेकंड है दिल्ली कटक, थर्ड है सह्याद्री, चौथा है विंध्य सतपुड़ा श्रेणी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, विंध्य सतपुड़ा श्रेणी जो है प्रायद्वीपीय नदी और उत्तर भारत की नदियों को अलग करती है एक जल विभाजक के रूप में। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी किस नदी में मिल जाने के बाद गंगा कहलाती है। जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, अलकनंदा जो है, जो भागीरथी जो नदी है वो अलकनंदा नदी में मिल जाने के बाद गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ऑप्शन फर्स्ट है गंगोत्री हिमनद, सेकंड ऑप्शन है सिहावा, यहाँ गलत है, क्या आएगा सिहावा, और थर्ड त्र्यंबकेश्वर पठार, चौथा उपरोक्त सभी। जिसका राइट उत्तर ऑप्शन फर्स्ट, गंगोत्री हिमनद जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट सोन, सेकंड है घाघरा नदी, थर्ड है यमुना नदी, चौथा है रामगंगा। जो ऑप्शन थर्ड है उसका राइट होगा, यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। 50वां क्वेश्चन, घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन फर्स्ट है मिलान हिमनद, सेकंड है माप चाचुंगो हिमनद, जिसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, माप चाचुंगो हिमनद। लास्ट क्वेश्चन, शारदा या सरयू, शाखा नहीं शारदा आएगा यहाँ पे, शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन फर्स्ट है मिलान हिमनद, सेकंड है त्र्यंबकेश्वर पठार, थर्ड है सिहावा, चौथा है मुल्ताई। जो ऑप्शन फर्स्ट है उसका राइट होगा, मिलान हिमनद जो है शारदा सरयू नदी का उद्गम स्थान है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना ये कैसी लगी वीडियो आपको, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। हमने एक पोल डाला था, उस पर आपने ये बताया था कि आपको ज्योग्राफी पर वीडियो चाहिए, इसलिए हमने नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर लेके आए, चैप्टर 3 प्रवाहतंत्र की, और इस पर नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके और क्वेश्चन भी हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।